इफ़ समवन एवर क्वेश्चंस मी कि ऐसी वो कौन सी एक चीज़ है जिसकी वजह से 99% मैन अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं एंड एक लूज़र रह जाते हैं, उनके माथे पर एक टैग लग जाता है फेलियर का एंड अपनी लाइफ को डिप्रेशन में गुजार देते हैं। आई विल आंसर लव एंड कंफर्ट। ये दो एक ऐसी चीज़ है जो एक मैन के लिए, एक आदमी के लिए एक एनिमी होती है, एक दुश्मन होती है। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में ये दोनों चीज़ें भर भर के पड़ी हुई है तो तुम कभी भी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाओगे। एंड आई विल बेट यू, अगर तुम्हारी लाइफ में डिसकम्फर्ट एंड पेन नहीं है, दर्द नहीं है, तुम्हारी लाइफ को डिसकम्फर्ट नेचर में तुमने नहीं जिया है, तो तुम कभी भी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे एंड अपनी कैपेबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें तुम्हारी एक्चुअल कैपेबिलिटीज़, तुम्हारा पोटेंशियल कभी पता ही नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज तुम्हें कभी डिस्कम्फर्ट की आदत ही नहीं हुई है। एज अ मैन, जब जब तुम्हारी लाइफ में पेन आएगा, डिस्कम्फर्ट आएगा, तुम हमेशा अपनी गोल्स की तरफ, अपने पर्पस की तरफ एक्स्ट्रा स्पीड से भागोगे। तुम डबल स्पीड से भागोगे जब जब तुम्हारी लाइफ में पेन आएगा, तुम्हारी लाइफ में डिस्कम्फर्ट आएगा। क्यों? बिकॉज एज अ मैन तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बॉडी इसी तरीके से फंक्शन है। जब तुम्हारी बॉडी में डिस्कम्फर्ट आता है, पेन आता है, तो उसको लगता है कि इट्स अ इमरजेंसी सिचुएशन एंड तुम्हें फटाफट वो चीज़ अचीव करनी पड़ेगी जो तुम्हारे दिमाग में है। अदरवाइज ये डिस्कम्फर्ट नेचर, ये पेन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने देखा होगा जो भी टॉप 1% मैन होते हैं वो कभी भी एक सिंगल चीज़ में नहीं रुकते हैं। बिल गेट्स, अंबानी या फिर एलॉन मस्क, इनके पास इतना पैसा है, चाहे तो ये अपने बिजनेस बंद करके आराम से पूरी ज़िंदगी आराम कर सकते हैं एंड इनकी 7 पुश्ते आराम से बैठ के खा सकती हैं। बट वाई दे आर नॉट टेकिंग रेस्ट? वो लोग एक नए बिजनेस के बाद एक नया बिजनेस खोल देते हैं। एलॉन मस्क एक नए स्टार्टअप के बाद एक नया स्टार्टअप खोल देता है। स्पोर्ट्समैन जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, टॉप 1% है, वो एक नए मैच के बाद एक दूसरे मैच में चले जाता है, एक दूसरे मैच को जीतने की तैयारी में लग जाता है, उसको एक दूसरे कॉम्पिटिटर को हराना है। एक ऐसा यूट्यूबर जिसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जिसने बहुत पैसे कमा लिए हैं, एक यूट्यूब वीडियो डालने के बाद वो दूसरी यूट्यूब वीडियो के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? बिकॉज वो लोग टॉप 1% है एंड उनको पता है कि उनको हमेशा अपनी लाइफ में पेन एंड डिस्कम्फर्ट डालना ही पड़ेगा। जब तक उन्होंने अपनी लाइफ में डिस्कम्फर्ट एंड पेन नहीं डाला तो वो अपनी लाइफ को कंफर्ट में ढकेल देंगे। वो अपनी लाइफ से नाराज़ हो जाएंगे, अपनी लाइफ से परेशान हो जाएंगे एंड एक डिप्रेस्ड लाइफ जिएंगे। क्यों? एज अ मैन तुम्हारी लाइफ का मेन चीज़, मेन मोटिव तुम्हारा पर्पस होता है एंड कोई भी मैन जिसका कोई पर्पस नहीं है वो हमेशा तुम्हें डिप्रेस्ड मिलेगा अनटिल एंड अनलेस उसके पास बाप की जायदाद हो। अगर तुम अपने गोल्स की तरफ, अपने पर्पस की तरफ काम नहीं कर रहे हो, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो एंड अपनी लाइफ को बस ऐसे ही निकाल रहे हो, गुजार रहे हो, तो तुम हमेशा डिप्रेस्ड रहने वाले हो। एट द एंड तुम्हारा कोई भी गोल अचीव नहीं होने वाला है एंड तुम अपनी लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होगे एंड तुम्हें उस टाइम बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। मार्क माई वर्ड्स। एंड अभी भी टाइम है। अगर तुम चाहते हो अपनी लाइफ को 1% बेटर करना, अपनी लाइफ के मैक्सिमम पोटेंशियल को देखना कि मैं एक्चुअल में दिखता कैसा हूँ, मेरे अंदर की कैपेबिलिटीज़ क्या है, तुम्हें देखना चाहिए ना कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तुम आखिर में एक बार में मैक्सिमम कितने पुशअप्स मार सकते हो 1 महीने की मेहनत के बाद, 2 महीने की मेहनत के बाद, 1 साल की मेहनत के बाद। तुम एक्चुअल में महीने में कितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हो 6 साल घिसने के बाद, 5 साल घिसने के बाद। तुम्हारा मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है, तुम कितना कमा सकते हो, तुम्हारी एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, तुम कैसे बोल सकते हो, कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो, तुम्हारा एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, तुम रिस्पेक्ट कितनी डिमांड कर सकते हो, लोग तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तुम्हें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए एंड इस चीज़ के लिए तुम्हारा खून खोलना चाहिए, तुम्हें पेन आना चाहिए, तुम्हें डिस्कम्फर्ट आना चाहिए कि आखिर मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल है क्या, आखिर मैं बना किस चीज़ के लिए हूँ, आखिर जो भी मेरे फील्ड में, मेरी जगह पर या जहाँ पर मुझे ग्रो करना है, जहाँ पर मुझे फोड़ना है, वहाँ का जो भी दिग्गज है, आखिर मैं उस तक कैसे पहुँचूँ, आखिर मैं उसको क्रॉस कैसे करूँ। अगर मुझे 5 लाख रुपये महीने कमाने हैं, अगर मुझे अपनी फिज़िक को इम्प्रूव करना है, तो आखिर मैं वो कौन सी चीज़ें करूँ कि जो इस चीज़ में मेरे से सबसे ज़्यादा आगे है, मैं उसको कैसे बीट करूँ। अगर मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे वीडियोस डालनी है, तो कौन है जो मेरे निश में बहुत ज़्यादा फेमस है, मैं उस तक कैसे पहुँचूँ, उस तक पहुँचने के बाद मैं उसको बीट कैसे करूँगा। मुझे देखना है अपना मैक्सिमम पोटेंशियल कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कितने सब्सक्राइबर्स गेन कर सकता हूँ, कितने व्यूज़ लेकर आ सकता हूँ, या फिर मैं महीने की कितनी अर्निंग कर सकता हूँ मैक्स टू मैक्स। मुझे ये सब आइडेंटिफाई करनी है, सब एक्सप्लोर करना है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग कहते हैं अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ भी आइडेंटिफाई करना है, अपना मैक्सिमम पोटेंशियल देखना है, तो एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो एक्सप्लोर द वर्ल्ड यानी कि अपनी दुनिया को घूमने से पहले अपने अंदर घूम के देखो कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, तुम कहाँ तक पहुँच सकते हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ है, तुम्हारे दिमाग के अंदर कितना पोटेंशियल है एंड तुम कहाँ तक पहुँच सकते हो, कहाँ तक फोड़ सकते हो अपनी एड़ी चोटी का दम लगा कर। एंड तुम्हें भी पता लगेगा, तुम्हारे पेरेंट्स को पता लगेगा, तुम्हारे दोस्त को पता लगेगा, उन लोगों को पता लगेगा जो तुम्हें ताने मारते हैं या फिर तुम्हारी बेइज्जती करते हैं कि भाई क्या करे यार है, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों बकवास चीज़ें कर रहे हैं। उनको ही पता लगेगा कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। जस्ट इमेजिन एक बार
जो लोग तुम्हें उसी चीज़ के लिए ताने मारते हैं, तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है एंड जिसमें तुम्हें फोड़ना है, जिसमें तुम्हें टॉप 1% मैन बनना है, जिस दिन तुम वहाँ तक पहुँच गए, जिस दिन तुम उसके थोड़ा सा भी करीब आ गए, तो उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा, उन लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे बदलेंगे। जस्ट इमेजिन दिस, अपने दिमाग में डालो एंड पेन एंड डिस्कम्फर्ट में डालो अपने आप को। अभी मैं AC ऑन करके वीडियो बना सकता हूँ, पसीने में नहीं, जैसा पसीना हो रहा है, बट आई रिमेंबर कि जब मैंने AC ऑन करके वीडियोस बनाना स्टार्ट करी थी तो मैं बहुत कंफर्टिंग नेचर में आ गया था। मैंने वीडियोस डालने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर दी थी। क्यों? बिकॉज बहुत कंफर्ट मिल रहा था, AC में आराम से वीडियो बना रहा था, हफ्ते में एक वीडियो आ रही थी, दैट्स इट। अब ऐसा नहीं चलेगा। आई रियलाइज्ड मुझे पेन चाहिए, मुझे डिस्कम्फर्ट चाहिए। मैं गर्मी में रह लूँगा, गर्मी में बैक टू बैक 3 वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लूँगा, चाहे बीच में कोई गलती भी हो जाए, बट मैं करूँगा ज़रूर एंड डेली एक वीडियो डालूंगा। एंड ये चीज़ है तुम्हारा मैक्सिमम पोटेंशियल। जब तुम पेन में होते हो, जब तुम डिस्कम्फर्ट में होते हो, तुम्हें तुम्हारा गोल्स आता है याद, तब तुम्हें तुम्हारे गोल्स दिमाग में आते हैं। अभी इस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे सिल्वर प्ले बटन चाहिए। मैंने 7th क्लास में सोचा था एंड अभी तक नहीं कर पाया हूँ। पेन, मुझे डिस्कम्फर्ट नेचर में रहना है, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे इतने पैसे कमाना है कि मैं अपना पर्सनल AC लगवा लूँ अपने रूम में। डिस्कम्फर्ट, पसीना आ रहा है, ये चीज़ की वजह से मेरा गोल मेरे दिमाग में बार बार चल रहा है, बार बार घूम रहा है, एंड इसकी वजह से ये गोल 24/7 मेरे दिमाग में चलता रहेगा। दिस इज़ द पावर ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट। आई होप तुम मेरा पॉइंट समझ गए होगा कि पेन एंड डिस्कम्फर्ट तुम्हारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड क्यों आज के टाइम पर 80% पीपल, मेजॉरिटी ऑफ मैन अपनी लाइफ से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं उखाड़ पाते हैं, कुछ भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अपना पोटेंशियल तक झांक नहीं पाते हैं। क्यों? बिकॉज कंफर्ट इतना है। पापा ने AC लगा के दे दिया है, पापा सारी फीसें भर रहे हैं, सारा फ़ोन, घर का सब कुछ खर्चा वगैरह पापा से चल रहा है, सर पे छत है, AC है, खाना मिल रहा है अच्छा खासा, तुम घूमने भी जा सकते हो, तुम्हारे फ़ोन में इंटरनेट है जिसमें तुम ये वीडियो देख रहे हो, उसका रिचार्ज तुम्हारे पापा कराते हैं। ये है कंफर्ट, ये है लव जो तुम्हें बिगाड़ रहा है, जो तुम्हें एक ऐसा आदमी बना रहा है जिसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है, रैदर देन इंस्टाग्राम पर फालतू की रील्स देखना या यूट्यूब वीडियोस देखना, कोई भी एक्शन ना लेना। अगर इस वीडियो के बाद भी तुम किसी दूसरी वीडियो पर गए तो शेम ऑन यू, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता एंड तुम अपनी लाइफ से कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर अभी भी ज़रा सा भी रिग्रेट है, ज़रा सा भी पेन है, ज़रा सा भी डिस्कम्फर्ट सहना चाहते हो, अपने गोल्स की तरफ काम करना चाहते हो, वीडियो अभी बंद करो एंड जाकर अपना काम करो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड काम करते रहो।